ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2023 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि हमें शरीर निर्वाह अर्थ करने के लिए शरीर का आधार लेना है, लेकिन देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। कभी भी देह भान में आकर के रोना आदि नहीं है। साथ ही साथ बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाई है कि हमें श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबका उद्धार करना है और कभी भी हमें हलचल में नहीं आना। ड्रामा की भावी को समझकर हमेशा श्रीमत पर चलते रहना है। इन सारी ही बातों को अगर हम गहराई से देखें तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं और आज बाबा अव्यक्त इशारों में इन सभी बातों को जोड़ करके हमें नए पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुनते हैं आज का बाबा का अव्यक्त इशारा। बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जो जितना अधीनता से परे है उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। तो आज बाबा ने जो विशेष पुरुषार्थ हमें बताया है बंधन मुक्त बनने के लिए, वो है एक साक्षी और दूसरा बाबा का साथी। तो इसके लिए साक्षी बनने के लिए तो बाबा ने हमें ज्ञान भी दिया है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ड्रामा की भावी है, सब कुछ होगा, लेकिन कभी हलचल में नहीं आना। हमेशा साक्षीपन की स्थिति में हमें रहना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि जितना ज़्यादा हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा की श्रीमत ही बाबा का साथ है। हर कर्म को करते हुए अगर बाबा साथ है तो श्रीमत तुरंत बुद्धि को टच करेगी, और अगर श्रीमत तुरंत बुद्धि में है तो श्रीमत के द्वारा बाबा साथ है। तो ये पुरुषार्थ जो बाबा ने आज हमें इशारों में बताया और मुरली में भी एक्सप्लेन किया, इस पुरुषार्थ को करने से हम सहज ही शरीर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो भी परिस्थितियां आती हैं वो शरीर के द्वारा ही आत्मा को सुख और दुख देती है। जब हम उन परिस्थितियों से न्यारा होना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। और देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस अपने आप ही हमें शरीर से न्यारा कर देगी। शरीर जैसे कि मैंने आधार लिया है कर्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थितियां आती हैं विकट रूप से, तो मैं शरीर से न्यारी साक्षी हूँ। और बाबा के जितना हम साथी रहेंगे, साक्षी होने के साथ साथ जब साथी रहते हैं तो आधार मूर्त के साथ साथ हम श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करने के उद्धार मूर्त भी बन जाते हैं। और आज बाबा ने इन दोनों बातों से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी बताया है कि जो पहले आधार मूर्त बनेगा वही उद्धार मूर्त बनेगा, और जो ये दोनों बातों में मार्क्स ले लेता है उसको ही सेवा में सफलता मूर्त का वरदान मिलता है। इसलिए जैसे ये संगम युग पूरे कल्प का आधार है, इसमें ब्राह्मण जीवन हमारे पूरे 84 जीवन का आधार है। इस समय के हमारे कर्म पूरे कल्प में होने वाले जो भी भक्ति में और जो भी आगे कर्म होने वाले हैं उन सब का आधार है। ये गीता का सच्चा ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, ये ज्ञान आगे आने वाले हर धर्म का आधार है। हर एक चीज इस संगम युग की आधार है। तो ऐसे युग में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं भी ऐसी आधार मूर्त हूँ जो कि अपने आधार से सबका उद्धार करने वाली हूँ। यही स्मृति हमें बंधन मुक्त भी बनाएगी, सफल भी बनाएगी। ओम शांति।